कोलकाता हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट जहां पर ऑर्डर करते हैं कि मजिस्ट्रेट को कि पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया जाए अंडर सीआरपीसी 200। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। हमेशा की तरह एक नए जजमेंट के बारे में बात करेंगे और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एक ऐसा जजमेंट आया जहां पर पुलिस वाले के खिलाफ अब कंप्लेन दर्ज होगा। ठीक है, और ये मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया गया है कि आप खुद कॉग्निजेंस लीजिए कि उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करवाइए। क्या है मामला आज इस वीडियो में जानिएगा, क्योंकि ये जजमेंट आपसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ एक जजमेंट जो है शायद आपके नॉलेज को बहुत इनहेंस कर देगा। जो आज पुलिस से आप डरते हो, जो पुलिस एक्टिविटी करती है सोसाइटी में, हम आम नागरिक के साथ में गलत करती है, तो आज उसी पर कमर कसते हुए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अपने पावर दिखाते हुए कि पुलिस वाले के खिलाफ अब होगा प्रोसीडिंग चलेगा। अब के मामला क्या है आज मैं आपको बताता हूं। मामला है गिरफ्तारी का। जो पुलिस वाले हमेशा किसी को डराते रहते, थाना बुलाते हैं, जहां मन वहां बुला लेते हैं कि आप लोग आइए, नहीं आओगे थाने में गिरफ्तार कर दूंगा। मामला कुछ ऐसा है। ठीक है, लेकिन आप डरने की जरूरत नहीं क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट जो है बहुत ही बड़ा जजमेंट पास किया जहां पे पुलिस वालों के खिलाफ कमर उनको सबक सिखाया है। कारण क्या है आज जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए जजमेंट जो है, ये जजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानिए कि पुलिस वाला जो होता है, गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी की अगर आपको पुलिस वाला कभी भी थाने बुलाता है तो एकदम नहीं जाना है, तुरंत एकदम ऐसे ही कि अगर नहीं आओगे तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा तुरंत। अभी ऐसा तो अगर आपने कुछ किया नहीं है, कुछ किया भी नहीं है ऐसा, और आपको लग रहा है कि पुलिस वाले आपके साथ गलत कर सकता है तो नहीं जाइए। अगर पुलिस वाले आपको तभी बुला सकता है जब कोई आपको पुलिस वाले की तरफ से एक नोटिस आया होगा अंडर सीआरपीसी 41A के तहत, तब आप जा सकते हो। तब आपको एक स्पेसिफिक डेट देगा कि इस डेट के टाइमिंग में आपको प्रेजेंट होना है। कुछ अगर उसमें कुछ आपसे इंक्वायरी करेगा तो ओके, तो ये हो सकता है पुलिस वाला क्या कर सकता है कि आपको बुला सकता है। लेकिन जब मतलब फोन करके बुला दिया और आपको जेल में डाल दिया, पुलिस वाला का बहुत खतरनाक चीज होता है, वो ऐसा करता ही है। तो पुलिस वाले जो क्या करता है इस मामले में हुआ क्या है कि पुलिस वाले ने क्या करता है, एक एक्यूज्ड पर्सन को बुलाते हैं कि अगर 2 घंटे में आप नहीं पहुंचते हो तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। पुलिस वाला जो है ये इस तरह के उसको धमकाने लगा। ठीक है, धमकी देने लगा कि अगर नहीं आओगे तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही वो एक्यूज्ड पर्सन जो है होता है, अपराधी आता है पुलिस स्टेशन, कुछ समय के बाद पुलिस कस्टडी में उस एक्यूज्ड पर्सन का मौत हो जाता है। सोचिए, पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड का मौत हो जाता है तो ये मामला जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इस मामला को सही पाया जाता है। हाई कोर्ट को ये लगता है, हाई कोर्ट ये माना कि ये जो कस्टडी जो मौत हुआ है वो क्या कहते हैं, कस्टडी में ही उस इंसान का मौत हुआ है, इसका एक्यूज्ड पर्सन का। तो इसीलिए जो हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर किया है कि इसको मजिस्ट्रेट को कि कंप्लेन टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज करने के लिए, ओके ना, अंडर सीआरपीसी 200 कंप्लेन दर्ज किया जाता है। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिएगा, कोई भी केस का रजिस्टर 2 तरीके से होता है। देखिए 154 FIR, तो 154 के तहत जो होता है, FIR के तहत जो होता है वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, आपका FIR दर्ज करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, तो ये आपका जो है पुलिस करता है रिकॉर्ड। ठीक है, आपके कंप्लेन के बेसिस पर आपको कंप्लेन के बेसिस पर FIR बनता है। उसके बाद जो होता है प्रोसीडिंग आगे चलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको सेक्शन लगाता है। ओके, फिर उस अक्यूज्ड पर्सन को पकड़ता है। तो इस तरह से रजिस्टर होता है, FIR लॉन्च होता है। और दूसरा होता है ये सीआरपीसी का सेक्शन है। ठीक है, सीआरपीसी ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अभी सेक्शन 200 इसमें होता है कंप्लेन। ठीक ना, कंप्लेन होता है, कंप्लेन होता है कि यहाँ पे पुलिस होता है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ये कंप्लेन लिया जाता है। ठीक है, तो
मजिस्ट्रेट जो होता है यहाँ पे अगर मान लीजिए पुलिस वाला आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप अंडर सीआरपीसी के तहत कहाँ करते हो, डायरेक्ट क्रिमिनल केस में वो आप अंडर सीआरपीसी 200 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जाते हो और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराते हो। ये पुलिस वाला नहीं लेता है कंप्लेन तो आप अंडर सीआरपीसी करवाते हो कंप्लेन, किसमें, वो मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट लेता है कम्युनिकेशन उसके बाद, ठीक है, इंक्वायरी बैठाता है उसके बाद देखिए ये बेसिक चीज मैंने आपको बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट पास किया था। उस केस का नाम है, आप देख लीजिए, ऐसा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस पास किया था कि अगर किसी को भी, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो इसका जो गाइडलाइंस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है और अंडर सीआरपीसी का जो रूल है वो गिरफ्तारी का उसको फॉलो नहीं किया जाता तो वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। इस केस में हुआ है कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। अगर मान लीजिए पर्सनल लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के माइंड ध्यान दीजिएगा, किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट करते हो, क्योंकि राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूव, आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। तो सोचिए कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर लेता है, फिर रॉन्गफुल डिटेन कर लेता है। रॉन्गफुल डिटेन कहने का मतलब ये है कि आपको पुलिस वाला आपको कहीं जाने नहीं देता, बैठा देता है एक जगह, पूरे दिन भर थाने में बैठा देता है, आपको अप्रीहेंशन पैदा करता है, डर पैदा करता है आपको, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई व्यक्ति आपके साथ करता है तो आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और राइट टू लाइफ तो है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। तो इस केस में क्या हुआ कि पुलिस कस्टडी में ही उस व्यक्ति का मौत कर दी गया, पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से, पुलिस के लापरवाही के वजह से। तो इसीलिए आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। और यहां पे जो है इस केस को जो वाइफ होती है, एक्यूज पर्सन का जो वाइफ होती है, उस मामले को कहां लेके जाती है, हाई कोर्ट कलकत्ता लेके जाती है। और ये कंप्लेंट जब वहां पर जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट ये सारी चीजों को पाता है, हाई कोर्ट इस बात को मानता है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, ऐसा, ओके ना। उसके बाद नोट फॉलो प्रॉपर रूल गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, इस बात को मानता है कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की एक अक्यूज पर्सन को कैसे अरेस्ट करना है, अरेस्ट करने के पीछे क्या प्रोसीजर होता है, तो उसको फॉलो नहीं किया गया उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसके कस्टडी में एक्यूज पर्सन का मौत हुआ है, ओके। तो उसी तरह से जो हुआ है, और ये चैलेंज जो किया गया हाई कोर्ट में, ठीक ना, हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया वो कस्टडी डेथ एलिगेशन था कि कस्टडी में जो है डेथ किया गया, क्या किया गया, किसका, कस्टडियल डेथ एलिगेशन। तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में ये केस किया गया था, ओके। आगे हम बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट जो है इस चीजों को पाता है तो करता क्या कि कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर करता है, ऑर्डर टू मजिस्ट्रेट फाइल कंप्लेन अगेंस्ट पुलिस। तो कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि कंप्लेन करना किसी फाइल अगेंस्ट पुलिस के अगेंस्ट। तो सोचिए भाई, किसी के जीवन और लाइफ का सवाल होता है, एक फैमिली, एक एक्यूज पर्सन तब तक अपराधी नहीं माना जाता जबकि कोर्ट में सिद्ध ना हुआ है। भले ही हम उसको एक्यूज कर रहे हैं, पुलिस वाला उसके नाम पे रजिस्टर, उसके नाम पे केस किया होगा, ठीक है ना, कोई सेक्शन लगा दिया होगा, वो समाज की नजर में अभी तक क्राइम मान लिया होगा, लेकिन वो अभी तक कानूनी रूप से उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो इसीलिए हम उसको नहीं कह सकते थे वो अपराधी उस केस का, उस पर्टिकुलर केस का होगा। तो ये राइट किसी को नहीं देता है कि किसी को हम अपराधी मान ले, तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कोर्ट में प्रूफ ना हो जाए, ओके। तो देखिए कोलकाता हाई कोर्ट ने तो जब मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया, मजिस्ट्रेट को, हाँ, एक जज को मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर किया कि आप खुद सीआरपीसी की सेक्शन 200 है उसके तहत कंप्लेन करवाइए पुलिस के अगेंस्ट। उसके बाद बोला जाता है ये है कि द कंडक्ट ऑर्डर दैट मजिस्ट्रेट कंसेंट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट करने बोलते हैं, इंक्वायरी कंडक्ट करने बोलते हैं अंडर सीआरपीसी 202 के तहत क्या करता है, सीआरपीसी के 202 के तहत इंक्वायरी बैठाया जाएगा, ऐसा सीआरपीसी, ओके। अब जो है उसके बाद यहाँ पे जो इस केस में जो है हाई जो जज होते हैं जस्टिस
भट्टाचार्य, ठीक है। तो ऐसा, तो ये जो है जस्टिस जो है क्या करते हैं, इस पाते हैं कि यहाँ पे ये पाया जाता है कि इसमें कि कॉल टू पुलिस स्टेशन विदाउट एनी नोटिस सीआरपीसी, ठीक ना। तो इस केस में ये पाया गया था जो एक्यूज पर्सन जो होता है उसको बिना नोटिस दिए हुए अंडर सीआरपीसी सेक्शन 41 के तहत जो क्या कहते हैं जो एक्यूज होता है उसको नोटिस भी नहीं दिया गया था, अब बिना नोटिस के उसको बुलाया गया था। यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ये यहाँ पे लिखा हूं कि कंप्लेन, ठीक ना, कम पुलिस स्टेशन विदिन 2 आवर्स अदरवाइज यू विल अरेस्ट। तो पुलिस इस केस में ये हुआ था कि पुलिस वाले जो कहते हैं एक्यूज को तुम 2 घंटा में आओ, नहीं आओगे तो मैं तुरंत तुमको अरेस्ट कर दूंगा और ये जेल भेज दूंगा ऐसा। तो पुलिस वाले इस तरह से उनको डराने धमकाने लगे, किसको, जो मृतक व्यक्ति है जो मर गया उसको। ओके, उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद, ठीक है, और पुलिस जो कोर्ट ने ये भी पाया कि नोट रिकॉर्ड इन जनरल डायरी। देखिए कोई भी अगर एक्यूज आता है कुछ भी, तो पुलिस कोई भी कंप्लेंट दर्ज होता है, कोई भी केस आता है, तो पुलिस का ड्यूटी बनता है कि पुलिस वाला जो कहता है जनरल डायरी में वो रिकॉर्ड करे कि कौन उस केस के बारे में, ठीक है। जनरल डायरी में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था उस मामले को, क्योंकि अगर जनरल डायरी में वो रिकॉर्ड करता तो पता चलता कि वो एक्यूज पर्सन आया है, लेकिन पुलिस का साजिश तो कुछ और था, वो जनरल डायरी में रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि बचने के लिए, क्योंकि उसका जान लेना था और उसका डेथ हो गया। आप पुलिस वाला अगर बुलाता है किसी को थाने में तो डेफिनेटली मारपीट करता है, एकदम मारपीट करता है। तो पुलिस वाले के पास राइट नहीं है कि आपके साथ मारपीट करे, ठीक है। अगर आप कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना, आपने मर्डर ही क्यों ना कर दिया है ऐसा, तो आप पुलिस वाला आपको नहीं मार सकता है, ठीक है ना। पुलिस वाला जो आपको जबरदस्ती आपके खिलाफ जो है वो जो मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने इस अपराधी मानो, खुद को अपराधी मानो अपने केस में, ठीक है। मजबूर नहीं कर सकता अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो उसी तरह से देखिए और बात करते हैं कि उसका कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको सीआरपीसी जो है 200 के तहत क्या करना है, उसका कंप्लेंट दर्ज कराना है। और यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट ने ये कहा कि विच वाज हेल्ड बाय द कोर्ट टू बी वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन द केस ऑफ ललिता कुमारी। तो मतलब हाई कोर्ट ने ये भी माना कि ये इस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो होता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए इस केस में पाया गया कि ये जो पुलिस ऑफिसर जो है ये मिसकंडक्ट किया और ये माना गया यहाँ पर कि पुलिस वाले की कस्टडी में ही उस व्यक्ति का मौत हुआ है। इसीलिए हाई कोर्ट जो है कोलकाता ऑर्डर किया कि मजिस्ट्रेट को, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे और उसका इंक्वायरी बैठाए, उसके बाद उसका प्रोसीडिंग चलाए और उस व्यक्ति को भी सजा होगा। तो पुलिस वाले आप लोग जितने भी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करते हैं, ऐसा वो बहुत ज़्यादा करप्शन भी उनकी तरह होता है, वो केस को पलट भी देते हैं कभी कभी। और इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट कोलकाता ने यह भी बात कहा कि पुलिस जो होता है जो क्या करता है कि वो जो एक्चुअल फैक्ट जो होता है उसको छुपाने की कोशिश करता है और न्यायालय तक उस बात को पहुंचाया नहीं जाता है। पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि इन्वेस्टिगेशन करे। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसी हिसाब से केस का प्रोसीडिंग होता है, लेकिन पुलिस वाला अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करने की वजह से ये आम नागरिक को, जो कॉमन पीपल है, उसको प्रॉब्लम्स होता है। ओके, जैसे कि ये प्रॉब्लम होता है, तो ये बड़ा दिक्कत है। जैसे कि वो क्या करते हैं हमेशा कि हाइड दी एक्चुअल फैक्ट, जैसे मैंने कहा एक्चुअल फैक्ट को वो हाइड करते हैं ऐसा, और जो इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं ऐसा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो उनका होता है वो भी अच्छे से नहीं करते, वो एक्चुअल फैक्ट को छुपाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग कंक्लूजन में आते हैं अब, ठीक है, वीडियो को। तो यहाँ देखिए जो कोलकाता हाई कोर्ट में एक मामला जाता है जहाँ पर कस्टोडियल डेथ होता है
पुलिस के कस्टडी में डेथ होता है एक्यूज पर्सन का, जहां पे कोर्ट ये पाता है कि उसके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होता है, और उसके ये पाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में ही उस व्यक्ति का मौत हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर जो हाईकोर्ट जो होता है वो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया जाए अंडर सीआरपीसी 200 के तहत। अब पुलिस वाला जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो है पुलिस वाले जो थे वो पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन विदाउट एनी नोटिस के बुलाए थे उस एक्यूज्ड पर्सन को। ओके, उसके बाद जनरल डायरी में रिकॉर्ड नहीं किए, एक्चुअल फाइट को छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो करते हैं और उसको अप्रीहेंशन पैदा किए। अब ये केस जो है, इस केस का जो है वो केस टाइटल क्या है, तो इस केस का जो भी मैंने बताया कि जो है कस्टडियल डेथ एलिगेशन जो इस केस में हुआ था, तो उस केस का नाम है ऐसा, उस केस का नाम है सिप्रिया दे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इस केस का टाइटल है। अगर अभी इस हर चीज में जो भी बताया आपको, अगर डिटेल में और जानना है आपको, तो कोर्ट ने 20 पेज में, कोर्ट ने 20 पेजेस में क्या किया ना, वो जजमेंट दिए हैं। ऐसा अगर आप इसके जजमेंट और ऑर्डर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जजमेंट पढ़ सकते हैं पूरा और आप खुद ही पूरा अच्छे से जान सकते हैं। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जो कि हमने आपके राइट्स के बारे में बात किया और कुछ नए जजमेंट के बारे में बताया। ओके, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।